अगर ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना है तो किसी चीज़ की कसम मत खाना और किसी चीज़ को आदत मत बनाना, हमेशा खुश रहोगे। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, जैसे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, कुछ दोस्त हैं, तो एक दिन हम लोगों की बहस लग गई। तो इस चर्चा बस इस बात पे हो रही थी कि लोगों को खुश कैसे रहना चाहिए। तो जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में अनुभव किया है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को थोड़ी सी भी अगर दुनियादारी की पहचान हो जाती है और थोड़ी सी ही अगर हम दुनियादारी के बारे में जानने लगते हैं, तो हम सबसे पहले अपने माँ बाप से ही इस बारे में बहस करते हैं। और इन एनी केस अगर माँ बाप अपने बेटा समझकर शांत हो जाते हैं कि चलो हटाओ कोई बात नहीं, और अगर आप वो बहस जीत जाते हैं और बहुत लंबा बहस होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप बहस ख़त्म करके वहाँ से चले जाते हैं तो आप लोगों को खुद पछतावा होगा। मैं भी ऐसा कई बार एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ कि मैंने ऐसा कई बार किया है और ऐसा कई बार मैं ऐसी बहसों में पड़ा हूँ। लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि भाई साहब अपन लोग बहस तो कर लेते हैं लेकिन बाद में अपन ही पछताते हैं, यार कि वो मेरे मम्मी पापा हैं, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, उनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अपने लिए ही वो एक पछतावा बन जाता है। अरे अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया है तो उनकी बातों को इतना सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है कि आप उनसे ही लड़ने लगते हैं। उनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। अब एक बार खुद सोच के देखो अपने दिमाग से कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या देखा है, उस समय सिचुएशन क्या थी जब वो लोग अपनी एज के थे, तो उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो लेकिन आप लोग उनके कुछ कमेंट्स देखकर, कुछ बातें सुनकर आप लोग नाराज हो जाते हो और उन्हीं को बातें सुनाने लगते हो। तो उन लोगों को कहने दो जो उनके अकॉर्डिंग उनको अच्छा लग रहा है। उनसे बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहस आपको बहुत पछतावा देती है बाद में। और हम लोगों की जनरेशन में क्या है कि आजकल हम लोग बूढ़े लोगों के पास बैठते भी नहीं हैं। बूढ़े लोगों को देखते ही हम लोग दूर हो जाते हैं कि इनसे कौन बात करे यार, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना दिमाग में चलने लगता है। लेकिन भाई साहब मेरे कहने पर बूढ़े लोग जो अपने दादा दादी हैं या कोई पड़ोसी है, तो उनके पास एक बार बैठ कर देखो। तो जब वो प्यार से आपके सर पर हाथ फेरेंगे और आपको कुछ मतलब अपनी बातें बताएंगे, तो आपको कितना अच्छा लगता है उस टाइम पे। आप खुद सोचोगे कि भाई साहब हाँ, इस सुख से मैं बहुत दूर था। तो मेरे कहने पर कुछ समय आप बूढ़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके तो देखिए आपको क्या खुशी मिलती है। और अगर लोगों की मदद करके आपको कोई खुशी मिलती है तो उस खुशी का कंपैरिजन दुनिया में कोई नहीं है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मुझे समझ में आता है कि इसको मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद भी करता हूँ जितना हो सकता है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि भाई साहब एकदम हर किसी की मदद करूं, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना मदद करता हूं। और भाई साहब जो उस समय जिस बंदे की आपने हेल्प की है, उस बंदे के एक्सप्रेशन, उस बंदे का जो मन होता है ना, वो बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह हो जाता है। और जो उसकी दुआएं, जो उसकी विशेष आपको मिलती हैं, अगर भाई साहब वो विशेष आप लोग एक बार सुन लोगे ना, तो भाई साहब आपका एक नहीं, दो नहीं, आपका 1000 लोगों का मदद करने का मन करेगा। एक बार आप ये एक्सपीरियंस करके देखिए, कुछ लोगों की मदद करके देखिए। कुछ आपके गांव में हैं, कोई शहर में हैं, कुछ बूढ़े लाचार लोग हैं, या कोई ऐसे हैं जो अब मतलब चल फिर नहीं सकता, या कुछ ऐसे हैं, कुछ ना कुछ मदद करके देखिए। जब आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं ना, तो जो मदद चाहता है इंसान, वो आपको दूर से ही साफ साफ दिख जाएगा कि शायद इस बंदे को मदद की ज़रूरत है। और जब आप कर देंगे तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होगी भाई साहब, वो एकदम जंग जीतने वाली मुस्कान होगी। एक बार करके तो देखिए। चाहे हम कोई गांव की बात कर लें या कोई शहर की बात कर लें या कोई ऐसी नॉर्मली मीटिंग की बात कर लें, तो वहाँ जहाँ 4 लोग बैठते हैं वहाँ किसी न किसी टॉपिक पर बात होती है। और वो टॉपिक हमेशा पॉलिटिक्स का होता है, या जाति का होता है, या धर्म का होता है। तो ऐसे जो बहस होती हैं, और अगर हमेशा आपको खुश रहना है तो ऐसी बहस को कभी छेड़ने की कोशिश मत करना। और ऐसी बहस से हो सके तो, अगर हो सके तो हमेशा दूर रहना, क्योंकि ये आपको ना बहुत पछतावा देती है। क्योंकि जैसे आप जिस बंदे से बहस कर रहे हो, तो आप जब आपके विचार मेल नहीं खाते तो आप लोगों के मन में एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव आ जाता है। भले ही आप बोलो अरे कुछ नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है चलो, लेकिन कहीं ना कहीं
आपके अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर खटक रहा होता है कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। तो ऐसी बहस में अगर खुश रहना है तो ऐसी बहस में कभी मत पड़ो और ना अपनी दोस्ती यारी को ख़त्म करो इस बहस के चक्कर में, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा भाई, जातिवाद पर बहस करने में कुछ नहीं रखा है और धर्म के नाम पर कोई बहस में कुछ नहीं रखा है। सिर्फ ये हमको टेंशन देती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि इंसान को कौन सी चीज़ खुश रख सकती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपकी बात को रखूँ। चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द।